तभी सामने खड़ा आदमी गायब हो गया। ये देखकर मानवी हैरान होकर हर तरफ तेजी से इधर उधर देखी, लेकिन गहरा अंधेरा छाने से उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आया। तभी उसे अचानक अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इतना महसूस होते ही उसका दिल धक सा कर गया। वो पसीने से तरबतर हो गई। उसके कपकपाते होठ और कटकटाती दांतों के बीच फंसी जुबान मानो डर के कारण फ्रीज हो गई हो। घबराहट से उसके कान बेहद गर्म हो चुके थे। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, जिसपे पसीनों के बड़ी बड़ी बूंदें साफ नजर आ रही थी। तभी उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ। वो हिम्मत कर उसे घनघोर अंधेरे में देखना तो चाही, मगर डर से उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका दिल धक से कर गया। उसकी फटी फटी आंखों के आगे घनघोर अंधेरा छाया था। मानवी। एक जानी पहचानी आवाज मानवी के कानों में फुसफुसा कर गुजरी तो उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। यह आवाज वही थी जिसे भूलने के लिए उसने सिवाय से प्यार कर लिया था। मानवी कपकपाती आवाज में, थर्राती आवाज में वो हकलाते हुए बोली, युग। उसकी सांसें बेहद तेज थी, मगर अंधेरा अभी भी घनघोर था। वो चाहकर भी कुछ देख नहीं पा रही थी। इस बार दूसरे कान की तरफ से आवाज आई, मानवी। इस बार मानवी श्योर थी कि उसका कोई वहम नहीं था। वाकई यह आवाज किसी और की नहीं, खुद युग की ही थी। वो खुश होते हुए बोली, युग कहाँ हो तुम? युग प्लीज हेल्प मी। युग मुझे बचा लो युग। मैं यही हूँ। युग तुम सुन रहे हो ना युग? प्लीज कुछ बोलो युग। जवाब ना मिलने से मानवी परेशान होकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे एक दूसरी आवाज सुनाई दी। मानवी इससे पहले कुछ कह पाती कि पीछे से आवाज आई, फाइनली मैंने बुलबुल को पकड़ ही लिया। हा, भागो और भागो। भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? भागो ना जान। ये आवाज सुनकर मानवी अंदर तक सिहर चुकी थी। यह आवाज जानी पहचानी थी। वो कुछ हिम्मत कर बोलने को हुई कि तभी दोबारा आवाज आई, अल्लाह बचाओ मेरी यार की रिजिया। उप्स। मानवी कुंडों में फंस गई। एक जोरदार हैवानियत हंसी अंधेरे में गूंज उठी। डर से मानवी ने आंखें कसकर मींच ली और रोते हुए वो सिवाय को याद करने लगी। लेकिन तभी उसके आगे युग की आवाज का ख्याल आया। वो चिल्लाकर बोली, कमीने अभिषेक, तुझे क्या लगा मैं तेरे कैद में रह लूंगी? मेरा दोस्त, मेरा प्यार युग यहाँ है, मेरे आस पास है। वो तेरी आंखों के आगे मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगा। इतना सुनकर दो लोगों की हंसी जोरदार कमरे में गूंज गई। जोरदार हंसी के साथ मानवी और भी अब घबरा चुकी थी। आवाज सुनते ही मानवी की आंखें फैल गई। वो कुछ कहती कहती ना कह सकी। सोचने लगी, युग, अभिषेक, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? युग ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूर कोई बहरूपिया है। मेरा युग ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। मानवी इस वक्त खुद को ही समझा रही थी, लेकिन तभी उसके कानों में गानों की धुन बजती सुनाई दी। मानवी को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल रात ठीक से ना सोने से और आज उसके सर पर वार होने से और नशीली पदार्थ का असर होने के कारण उसका सिर अब तेजी से भारी होकर घूम रहा था। गोदाम में एक तेज म्यूजिक गूंज रही थी। मानवी का सर बेहद तेज दर्द से तड़प रहा था। उसकी घबराहट से बीपी भी लो हो रही थी, जिस वजह से वो कब बेहोश हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। वो अंधेरे में ही कुर्सी पर झूल गई। इधर दूसरी तरफ भागवत को हॉस्पिटल में एडमिट कर शिंदे को जिम्मेदारी सौंपते हुए बोला, शिंदे, मुझे भागवत की हर एक अपडेट चाहिए। शिंदे, ओके सर। इतना कहकर सिवाय अस्पताल से निकला और तेजी से पार्किंग की ओर बढ़ते हुए खुद से कहा, लगता है मेरी बीवी सो चुकी है।
वरना अब तक उसके 1000 मैसेज आ चुके होते। ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर मुस्कुरा पड़ा। उसने पार्किंग एरिया से अपनी बुलेट निकाली और गुनगुनाते हुए घर की ओर बढ़ गया। बाहर बारिश की हल्की फुहार हो रही थी। इस वक्त उसने खुद से मुस्कुराकर कहा, ये बारिश भी ना मानवी के ना होने पर भी उसका एहसास करा रही है। उफ, मैं भी ना। सच में ये इतना शांत क्यों है? क्या वाकई वो थोड़े या फिर घोड़े बेचकर सो रही है, या फिर गुस्से में इंतजार कर रही है? वैसे बड़ी चुपचाप इंतजार कर रही है। सिवाय को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। वो आखिरकार बुलेट धीमी कर मानवी को फोन मिला ही दिया। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है मैडम की। इतना कह सिवाय ने दोबारा फोन मिला दिया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सिवाय को भी ना जाने क्यों सूझ रखा था। उसने एक लगातार कॉल लगाना शुरू कर दिया। इधर टेबल पर रखा फोन घनघना रहा था। उधर फोन ना उठाने से परेशान सिवाय लगातार फोन की घंटी बजा रहा था। अचानक सिवाय को लगा कि शायद उसने इतना देर कर दिया है कि मानवी भयंकर नींद में सो गई है। कहीं नाराज तो नहीं? अगर नाराज हुई तो गोद में उठाकर उसे मना लूंगा। प्लीज मानू, पिक अप द फोन बेबी। सिवाय ने लगातार 2-4 बार से भी ज्यादा बार फोन लगा दिया था, लेकिन ना तो फोन रिसीव हुआ, ना पलटकर कोई जवाब आया। सिवाय खुद से बोला, लगता है मानू फोन साइलेंट कर कर सो गई है, और एक मैं हूं कि बेमतलब का परेशान होकर उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा हूं। गहरी नींद में सो गई है बेबी, चलो कोई नहीं। इतना कह सिवाय ने गाड़ी की स्पीड तेज कर ली। कुछ ही देर में अपार्टमेंट पहुंच चुका था। उसने गाड़ी को पार्क किया और गुनगुनाते हुए वो सीधा अपने फ्लैट की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा जैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग घूम गया। उसे एक पल में भी समय न लगा समझने को कि अंदर क्या हुआ है। वो तेजी से घबरा कर अंदर की ओर बढ़ा तो दरवाजे के पास लगा फ्लावर पॉट जमीन पर टूटकर बिखरा हुआ था। उसी से कुछ दूरी पर हॉल के फर्श पर कुछ खून की बूंदें गिरी हुई थी। ये देखते ही सिवाय का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यहाँ हुआ क्या है। कमरे का सामान तीतर बीतर बिखरा क्यों पड़ा है। उसका फोन मेज पर ही पड़ा था। ये देखकर सिवाय दंग था कि आखिर यहाँ क्या हुआ। वो मानवी को आवाज देते हुए अंदर घुसा। मानवी, मानवी, मानू, बेब्स तुम किधर हो? इतना गुस्सा हो कि सारा सामान भी खेर दिया। सॉरी जान, कहाँ हो यार, बाहर आ जाओ ना। देखो मैं आ गया हूं। मैं जानता हूं तुम इस वक्त मुझसे बेहद गुस्सा हो, उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज बोलो। आज मैं बहुत रोमांटिक हूं जान, तो तुम ऐसे प्लीज मत करो, जल्दी से बाहर आ जाओ। इतना कहते हुए सिवाय ने हर एक जगह मानवी को खोज लिया। वो ना तो लॉबी में थी, ना ही बालकनी में, ना ही वो किसी कमरे में, ना ही बाथरूम में। ये देख उसे किसी चीज की शंका हुई। ये मानवी कहाँ चली गई? सिवाय का दिमाग हिल सा गया। ओह शिट! इतना कहते वो भागवत को हुए सीधा सीसीटीवी रूम में भागा और वहां पहुंचते ही चिल्लाकर बोला, ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? मेरी होने वाली वाइफ को कोई मेरे फ्लैट से उठा ले गया और यहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। किस बात के पैसे लेते हो आप? सिवाय ने लगभग अपार्टमेंट के ओनर के कंधे को पकड़ मारने से उससे बोला। ओनर को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ कहता कि सिवाय ने सीसीटीवी फुटेज रूम में बैठे शख्स को मारते हुए पीछे हटाया। हटो पीछे! सिवाय ने अपनी कड़क आवाज में कहा तो वहां बैठे 2 और शख्स कुर्सी छोड़ पीछे की ओर भाग खड़े हुए। ओनर की डर से हालत खराब थी। उसने तुरंत अपनी सेफ्टी को देखते हुए पुलिस को कॉल किया और फिर सिवाय के पास वापस आकर खड़ा हुआ, लेकिन उसमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। ओनर ने समझदारी से काम लिया क्योंकि उनके अपार्टमेंट में यह पहली घटना ऐसी थी। ओनर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। इधर परेशान सिवाय हैरानी से फुटेज को निहार रहा था। उसकी आंखों के आगे मानो अंधेरा छा रहा हो। तभी उसकी आंखों के आगे एक स्क्रीन पर एक फुटेज दिखी।
जिसमें मानवी रूम में इंटर करती है। फिर करीब आधे घंटे बाद कुछ नकाबपोश लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सिवाय इससे आगे देखता, वो तेजी से गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा। ओनर उसके पागलपन से डर कर कांप गया। उसकी आंखों में आंसू बह निकले थे। वो फटाफट से मॉनिटर ओपन कर सीसीटीवी फुटेज को वापस से निहारने लगा और दूसरे हाथ से किसी को फोन मिलाया। क्या सिवाय को पता लग गया कि वो आरोपी कौन है? कौन है वो जिसने मानवी को किडनैप किया है? क्या पता लगा पाएगा सिवाय? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस एपिसोड को। धन्यवाद।